हरे कृष्णा बच्चों। तो जैसे कि हमारा HP TGT कमीशन का एग्ज़ाम आउट हो गया है, तो हमने कल बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने अभी तक ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर्स नहीं पढ़े हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वो वाली वीडियो देख लेना। कल हमने ये सब जो था कवर किया था, जनरल करेक्टरिस्टिक्स। हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायो वर्ड का मतलब क्या है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, इंडियन फादर कौन है, एग्जाम्पल्स मार्केंशिया रिक्शिया के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स को हमें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये सब हमने कल कवर अप कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था कि हम इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था इनके एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम। तो एंथ्रीडियम हमने पढ़ा था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और आर्कीगोनियम हमने पढ़ा था कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम इसके डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम। जो आपका एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है वो होता है पीयर शेप्ड। जैसे पीयर की शेप होती है वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एक स्टॉक प्रेजेंट होती है, तो हम बोल देते हैं कि इसका स्टॉक्ड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है इसमें होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस करें तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये होगी इसकी स्टॉक। इसके स्ट्रक्चर के बाहर एक जैकेट ऑफ लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं जैकेट। आपके ये जो सेल्स होंगे ये स्टेराइल सेल्स होंगे, मीन्स ये फर्टाइल सेल्स नहीं होंगे, ये स्टेराइल सेल्स होंगे। इनके अंदर जो है स्टॉक आपकी मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर आपकी स्टॉक होती है। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, these cells are called एंड्रोसाइट्स। ठीक है, एंड्रोसाइट्स होते हैं आपके। जो एंड्रोसाइट्स हैं वो है आपके फर्टाइल सेल्स। तो जैकेट के जो सेल है वो स्टेराइल है, एंड्रोसाइट्स जो है वो आपकी फर्टाइल सेल्स है। एंड्रोसाइट्स को स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं, स्पर्म मदर ये सेल भी कहते हैं। तो जो आपके एंड्रोसाइट्स रहेंगे वो जो होंगे अभी एंड्रोसाइट्स क्या करेंगे, जो आपके एंड्रोसाइट्स है वो प्रोड्यूस करेंगे एंथ्रोजॉइड्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन से? ये क्या है, हमारे मेल गैमेट्स हैं। और जो ये एंथ्रोजॉइड्स होंगे ये आपके बाईफ्लैजिलेटेड होंगे। कई बार क्वेश्चन ना आपको ऐसे आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मे बी वहाँ ऐसे लिखा हो कि जो आपका ब्रायोफाइट्स है इसमें जो होते हैं यूनिसेलुलर एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो जाएगी। नहीं, हमारे ब्रायोफाइट्स में जो है बाईफ्लैजिलेटेड जो है एंड्रोजॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये था हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे एंथ्रीडियम का। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है आर्कीगोनियम का हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये जो आर्कीगोनियम है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लास्क जैसे होती है ना, फ्लास्क शेप। इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से इसकी फ्लास्क शेप होती है। स्वोलन सा इसका बेस होता है। ठीक है, सो इसका जो स्वोलन बेस होता है इसको हम कहते हैं वेंटर, और ये होती है इसकी नेक, वेंटर और नेक। इस वेंटर के अंदर यहाँ पे आपका एग प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं। और नेक के पास 4 to 6 रोज ऑफ नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
होते हैं, ठीक है। जब आपकी फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है, जब आपकी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो आपका वेंटर कैनाल सेल जो होता है और नेक कैनाल सेल होता है, मैं वीसीसी लिख रही हूँ, वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल होते हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इनमें क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन, और ये एक म्यूसिलेज क्रिएट करते हैं, कि म्यूसिलेज फॉर्म करते हैं। अब ये म्यूसिलेज क्या करती है, ये क्या करती है, ये प्रेशर डालती है, आपका जो यहाँ कवर सेल्स होते हैं ना, यहाँ कवर सेल्स, इनके ऊपर प्रेशर डालती है, ठीक है, ताकि क्या हो सके इसके अंदर। अब आर्किगोनिया, अब इसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स ने एंटर होना है, एंथ्रोजॉइड्स ने, क्योंकि एंथ्रोजॉइड्स ने एग तक जाना है, ठीक है। तो ये सेल्स डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेज क्रिएट करेगी, और म्यूसिलेज जो है कवर से नेक, यहाँ पे जो कवर सेल्स हैं, यहाँ ऊपर टॉप पे जो कवर सेल्स हैं, इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगी, और क्या होगा, ताकि एंथ्रोजॉइड के लिए रास्ता बन सके। तो म्यूसिलेज क्या करेगी, क्रिएट प्रेशर और एंथ्रोजॉइड्स के लिए एक पैसेज क्रिएट कर देगी, क्रिएट पैसेज, ठीक है। सो कुछ इस तरह से। तो अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट क्या होगा, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है ना, तो जाइगोट 2n नंबर होगा, तो फर्स्ट सेल होगा स्पोरोफाइट का। तो स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट का, वो आर्किगोनियम पे डिपेंड होता है, आर्किगोनियम पे डिपेंड होता है फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए जो है आपका इसका अब स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोरोफाइट्स के पार्ट्स। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब फुट क्या करेगा, अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, एनकरेजमेंट ऑर्गन होता है, अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। सीटा क्या होता है, लॉन्ग स्मॉल होता है एंड फूड ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, ठीक है। कैप्सूल तक जो फूड जाएगा उसके लिए ट्रांसफ़र होता है। और आपका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैप्सूल में बहुत सारी मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैप्सूल के अंदर आपको मिलेंगे स्पोर्स, ठीक है, स्पोर मदर सेल एंड इलेटर्स, इलेटर्स। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात है, इलेटर्स क्या होते हैं। आपके जो इलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इलेटर की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। इलेटर्स क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, स्टेराइल होते हैं, ये स्टेराइल सेल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन है डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, जो आपके इलेटर्स होते हैं वो एब्सेंट किस में होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्शिया में जो है ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जो स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे ब्रायोफाइट में, वो होमोस्पोरस होंगे, यानी जितने भी स्पोर्स होंगे ना वो क्या होंगे, होमोस्पोरस कंडीशन आपकी जो है ब्रायोफाइट्स में होती है, ठीक है। अब हम करेंगे आपका इसमें लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट, ठीक है, हैप्लॉइड होता है, एंड गैमेटोफाइट में आपके होंगे फीमेल स्ट्रक्चर्स होंगे, आर्किगोनियम जिसे हम बोलते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडियम, दोनों n नंबर्स ऑफ होंगे। अब क्या होगा, आर्किगोनियम से कौन सा मेल गैमेट रिलीज होगा, एग, और एंथ्रीडियम से कौन सा होगा, एंथ्रोजॉइड्स, वेरी गुड, एंथ्रोजॉइड्स जो है वो रिलीज होंगे, n नंबर ऑफ द एग्स रिलीज होंगे।
अब होगी इनमें फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी लेकिन? इनसाइड द वाटर, ठीक है। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होगा, तभी जो है फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जाइगोट बन जाएगा 2n। अभी तक n स्टेज चल रही थी, अब जाइगोट बन गया जब, तो 2n हो गया। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो, एंड देन स्पोरोफाइट। आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर हमने इलेटर्स पढ़े। इलेटर्स जो है रिक्सिया में एब्सेंट होते हैं। ये स्पोरोफाइट्स क्या करेंगे? स्पोर्स रिलीज़ करेंगे और दोबारा से एक नया गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2n है, तो ये डिप्लॉइड है फेज़ है, और आपका ये हैप्लॉइड फेज़ है। तो इसलिए ब्रायोफाइट का हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज़ है। अगर मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो गैमेटोफाइट जो है इसकी मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। ये तो हमारा ब्रायोफाइट का जो है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हम इसके अंदर 3 क्लासेस पढ़ेंगे, 3 क्लासेस, हिपैटोकॉप्सिडा, एंथ्रोकॉप्सिडा एंड ब्रायोकॉप्सिडा। ये हम कल के लेक्चर में यानी 3rd लेक्चर में कवर करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि टीजीटी कमीशन में ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें बिल्कुल उस लेवल तक प्रिपेयर करना है। तो आज हमने कर लिया ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल क्या होता है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है इसकी गैमेटोफाइट होती है। आपके जो इलेटर्स होते हैं वो स्पोरोफाइट में होते हैं और वो रिक्सिया में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और स्पोरोफाइट का जो फर्स्ट वो है वो जाइगोट है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। तो वेंटर कैनाल सेल्स जो नेक सेल्स होते हैं, ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होते हैं, म्यूसिलेज क्रिएट करते हैं, और म्यूसिलेज से प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आया होगा, और हम नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मोटिवेशन बनी रहे पढ़ाई को लेके। थैंक यू।